चलिए आज हम लोग को पढ़ेंगे केस। हम लोग की टॉपिक चल रही है केस। तो हमने बताया था केस से रिलेटेड कुछ टेबल हैं और कुछ एग्जांपल्स उनको आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं केस के बारे में। तो द टेबल ऑफ केस है, इसमें हम लोग जानेंगे नॉमिनेटिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव। हम लोगों ने पढ़ा था नेक्स्ट लेक्चर में केस क्या होते हैं, केस कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप इसमें जाकर देख सकते हैं और पा सकते हैं कि केस क्या होता है और केस कितने प्रकार के होते हैं पूरा डिटेल में। उसके बाद इसको समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए हम लोग टेबल ऑफ केस पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि नॉमिनेटिव केस है यानी कर्ता कारक है। देखिए हमने इसको बताया था कि सब्जेक्टिव केस भी इसको बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस, इसको कर्ता कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। और ये होता है पोसेसिव केस, इसका मतलब होता है संबंध कारक। और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक। देखिए इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए नॉमिनेटिव केस क्या होता है, कर्ता कारक। हम सब जानते हैं कि कर्ता कारक क्या होता है, ये पूरा प्रोनाउन का फॉर्म है, लेकिन हम लोग नाउन के फॉर्म में ये चीज़ यूज नहीं करते। नाउन में नेमिंग वर्ड आते हैं, कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो इसमें नहीं है, ठीक है ना। हम लोग प्रोनाउन के सिर्फ केस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए पोसेसिव केस दो प्रकार का होता है, पोसेसिव ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, इसमें देखिए कर्म कारक के रूप में पूरा लिखा गया है, प्रोनाउन का ही फॉर्म है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे आई है, तो आई क्या होता है? आई मीन्स मैं होता है, और आई क्या होता है? कर्ता होता है, कर्ता कारक में आई है। और आई का जो पोसेसिव केस होता है वो माई होता है, वो भी पोसेसिव एडजेक्टिव में। किस में? पोसेसिव एडजेक्टिव में माई होता है। आई का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन होता है, ठीक है। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। कोई दिक्कत है? अभी एग्जाम्पल से पूरा क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम नॉमिनेटिव केस यानी बात करेंगे तो आई का मतलब एक नॉमिनेटिव केस है, और आई का अगर पोसेसिव केस में हम पोसेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखेंगे तो माई हो जाएगा, अगर पोसेसिव प्रोनाउन के फॉर्म में लिखेंगे तो माइन हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे तो मी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद है वी। देखिए आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है ना। तो ये वी है जो वी भी नॉमिनेटिव केस है। अगर वी का हम पोसेसिव की बात करेंगे तो पोसेसिव एडजेक्टिव वी का आवर होता है, और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आवर्स होता है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए अब अगर पोसेसिव केस में वी को अगर हम ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे तो अस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का यू। अब देखिए यू जो होता है वो सेकेंड पर्सन होता है। अब यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में लिखा गया है कर्ता कारक में, तो यू का पोसेसिव एडजेक्टिव होगा योर, अब पोसेसिव प्रोनाउन होगा योर्स, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? यू होगा। यानी नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस यू का सेम होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर है ही। अब देखिए ही तो नॉमिनेटिव केस में है, ही क्या किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है ना। तो ही नॉमिनेटिव केस में है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम पोसेसिव एडजेक्टिव में लाएंगे तो हीज हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन में लाएंगे तो हीज ही रहेगा, दोनों का सेम है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, ठीक है ना। अभी रिफ्लेक्सिव भी होता है लेकिन इसमें नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। हम लोग सिर्फ केस की बात करें तो इसमें 3 ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का सी। सी यहाँ पर देखो नॉमिनेटिव केस में है। सी का यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हर हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का इट। अब देखिए इट का ये तो नॉमिनेटिव केस है, इट का अगर पोसेसिव एडजेक्टिव करेंगे तो इट्स हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन में कुछ नहीं होता है, और इट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट ही होता है। जैसे यू का यू ही था वैसे इट का इट ही है। नेक्स्ट है दे। अब देखिए जो दे है ना, ये क्या है? नॉमिनेटिव केस में यानी कर्ता कारक में है। अब इसका हम पोसेसिव मैंने संबंध कारक में लाएंगे, देयर हो जाएगा। अगर एडजेक्टिव में आएगा तो देयर, पोसेसिव प्रोनाउन में आएगा तो देयर्स, और अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो देम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर तो हम लोगों ने कर्ता फॉर्म में लिखा था, और ये किस फॉर्म में लिखा था? पोसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म में लिखा था। पोसेसिव प्रोनाउन में देखिए सब कुछ सेम है, सिर्फ आई का ही फॉर्म जो है यहाँ पर चेंज है, बस आई का माइन हो गया है। बाकी सब में यहाँ से यहाँ तक इसका तो है ही नहीं है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक सब में यस लग गया है, समझ रहे ना। अगर हम पोसेसिव एडजेक्टिव में आवर, यू, हिज, हर और देयर में यस लगा देंगे तो पोसेसिव प्रोनाउन बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या है? देखिए यू तो सेम ही है,
इट भी सेम ही है। याद क्या करना है, आई का मी होगा, वी का आस होगा, यू का यो ही होता है बताया मैंने, ही का हिम होगा, सी का हर होगा। उसके बाद क्या है यहाँ पर, इट का इट ही होगा और दे का क्या हो जाएगा, देम। ऐसे याद कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड है, जैसे आई क्या होता है, कर्ता कारक में है, देखो ना ये नॉमिनेटिव केस है, देख लो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैं किसे पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें। देखिए किसे का प्रश्न करने पर कर्म हमको मिला, यू। देखो यू यहाँ पर कर्म फॉर्म में है, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, जो ये यू है किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद यहाँ पर आई जो है वो किस फॉर्म में है, सब्जेक्टिव केस में, यानी नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है ना। तो आई एम टीचिंग यू। नेक्स्ट है मोहन रीड्स न्यूज़पेपर, मोहन अखबार पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है। तो मोहन कौन पढ़ता है अखबार, मोहन। तो मोहन क्या है, नॉमिनेटिव केस, देखो ये प्रोनाउन फॉर्म में है, ठीक है ना। उसके बाद है क्या पढ़ता है, अखबार, न्यूज़पेपर। अब देखिए क्या या किसे का प्रश्न करने पर उत्तर मिला न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये क्या है, नाउन है, लेकिन ये क्या है, प्रोनाउन के फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है द टी इज़ हॉट, चाय गर्म होती है। चाय कैसी होती है, गर्म होती है। तो या चाय गर्म है, तो यहाँ पर देखो द टी क्या है, यहाँ पर नॉमिनेटिव है, लेकिन हॉट क्या है, ये तो विशेषण है एक प्रकार से, मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिस कार इज हिज, यह कार उसकी है। किसकी है, अब किसकी का प्रश्न करने पर क्या मिला, उसकी। तो जो उसकी वर्ड आया हुआ है वो क्या है, देखिए यहाँ पर किस में है उसकी वर्ड, हिज, यहाँ है ना, यहाँ भी है, यानी इसका मतलब पोसेसिव केस में है। अब चाहे पोसेसिव जेड2 का हो, चाहे पोसेसिव प्रोनाउन का हो, लेकिन हम पोसेसिव जेड2 कब कहेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन का हम कहेंगे। अब देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, दिस कार इज हिज। अब देखो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता क्या है कि ये किसकी है, उसकी है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखो दैट बैग इज योर्स, मतलब वह बैग तुम्हारा है। तो यहाँ पर योर्स जो वर्ड आया हुआ है देखो यहाँ पर है ना। तो जो योर्स है क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है, यानी पोसेसिव केस में पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है राम्स कार इज न्यू, राम की कार कैसी है, न्यू है, नई है। तो राम्स कार, देखो यहाँ पर जो राम्स कार है, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यही पढ़ेंगे। राम्स कार मतलब अभी हम लोग पोसेसिव के फॉर्म को पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव तो हो गया, लेकिन अभी पोसेसिव बचा हुआ है। पोसेसिव के बहुत से कारक होते हैं, यानी बहुत से केसेस होते हैं जिनमें हम लोग पोसेसिव को समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर देखो राम्स कार, राम की कार, देखो राम संबंध बताया जा रहा है ना, किस कार पर किसका संबंध है, राम का। तो राम्स कार इज न्यू, राम की कार कैसी है, नई है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखो, ये क्या है, पोसेसिव है, ये भी पोसेसिव है, ये भी पोसेसिव है, लेकिन ये हम लोग क्या कह सकते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन है ये भी, लेकिन हम लोग इस कर्ता फॉर्म में है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। क्या बोलेंगे ना, देखो नॉमिनेटिव केस बोलेंगे इन दोनों को, और ये क्या है, पोसेसिव केस है। समझ में आ रहा है ना। और इसमें ये दोनों नाम पोसेसिव केस हैं, और ये तो समझ में आ ही गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो कमेंट में जाकर हमसे कमेंट करा करिए, और हमसे पूछ सकते हैं कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।